तो दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है जैस इंजीनियरिंग लिमिटेड। आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं दोस्तों। 2020 में अपने आईपीओ के बाद इस स्टॉक ने क्या बम्पर तेजी दिखाई है और उसके बाद ये स्टॉक कभी रुका नहीं है। ये लगातार प्राइस एक्शन बनाता हुआ हायर हाइज बनाता हुआ ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन इसमें ग्रोथ पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। उसको समझने के लिए पहले हमें इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देखनी पड़ेगी। तो कंपनी का पूरा नाम है जैस इंजीनियरिंग लिमिटेड। 1996 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में अच्छी तेजी के बाद 6.25% की इसने क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 2471 करोड़। स्टॉक पीस 40 का है। आरओसी काफी बेहतरीन है 22% एंड आरओई भी काफी अच्छा है 24.3%। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 915 का इसका लो था और 2039 का इसने हाई लगाया था। आपको दोस्तों कंपनी के बारे में बता दूं तो जैस इंजीनियरिंग वाटर इनटेक सिस्टम्स, वाटर वेस्ट पंपिंग स्टेशंस एंड ट्रीटमेंट प्लांट्स, स्टॉर्म वाटर पंपिंग स्टेशन, वाटर ट्रांसमिशन लाइंस, पावर, स्टील, सीमेंट, पेपर एंड पल्प, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग करता है। और ये एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन है अंडर वन रूफ इंक्लूडिंग डिजाइन, कास्टिंग, फैब्रिकेशन, असेंबली एंड टेस्टिंग। और जैस इंजीनियरिंग आज इंडिया में इंडस्ट्री लीडर की तरह काम करता है और साथ ही साथ ये 45 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करता है। ये दोस्तों इसका लाइफ टाइम चार्ट है और आप देख पा रहे हैं चार्ट में क्या बेहतरीन पैटर्न बनाया हुआ है। इसके प्रोज की बात करें तो इसका जो पिछले 5 सालों में CAGR है वो 133% से बढ़ा है, यानी कि इसमें बहुत ही बम्पर ग्रोथ देखा गया है पिछले 5 सालों में। और वही पर अगर हम इसके कॉन्स की बात करते हैं तो ये अभी 9.86 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। इसके दोस्तों पेयर कंपैरिजन की बात करें तो उसमें आपका थर्मैक्स हुआ, ज्योति CNC ऑटो, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जुपिटर वेगन्स, टीटागढ़ रेल, इलेकॉन इंजीनियरिंग, प्राज इंडस्ट्रीज जैसे और भी महारथ इसी सेक्टर में काम करते हैं। बट जैस इंजीनियरिंग का जो काम है वो इन सब से थोड़ा अलग है। इसका सारा का सारा फोकस वाटर से रिलेटेड है। दोस्तों अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 79 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 104 करोड़, दिसंबर 2022 में 114 करोड़ और दिसंबर 2023 में 139 करोड़। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2020 में 10 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 14 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2022 में 17 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में 23 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी कि इसका जो सेल्स ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट है, दोनों ही काफी तेजी से बढ़ा है। और दोस्तों इसका जो Q4 होता है वहां पर हमें सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बाकी इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है वो 9 मई को आने वाला है, तो यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 82 करोड़ था, मार्च 2016 में 120 करोड़, मार्च 2019 में 248 करोड़, मार्च 2022 में 368 करोड़ और अब करंट में बात करें तो 467 करोड़ का इसका सेल्स ग्रोथ रहा है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां 1 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2013 में, मार्च 2016 में 7 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2019 में 8 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2022 में 32 करोड़ का प्रॉफिट और अभी तक कुल 61 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो यानी कि साल दर साल इसके प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके CAGR की बात करें तो पिछले 5 सालों में 76% रहा है, पिछले 3 सालों में 75% और पिछले 1 साल में 117% की रेट से बढ़ा है। कंपनी की बोरोइंग्स की बात करते हैं तो मार्च 2013 में 37 करोड़ का उधार था, मार्च 2016 में 44 करोड़, मार्च 2019 में 74 करोड़, मार्च 2022 में 82 करोड़ और अभी तक सितंबर 2023 में कुल 80 करोड़ का इसके पास अभी भी कर्ज है। वहीं पर टोटल असेट की बात करते हैं तो जहां 128 करोड़ का असेट था मार्च 2013 में, मार्च 2016 में 160 करोड़, मार्च 2019 में 269 करोड़, मार्च 2022 में 369 करोड़ और सितंबर 2023 तक 473 करोड़ का असेट है कंपनी के पास। दोस्तों अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो जैस इंजीनियरिंग में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 53.16% थी जून 2021 में, जो मार्च 2024 में 49.44% हो गई है, यानी कि यहाँ पे प्रमोटर्स अपना स्टेक कम कर रहे हैं। FIIs की बात करें तो जहाँ कोई भी हिस्सेदारी नहीं थी इन्होंने 1.18% का स्टेक लिया है। DIIs की बात करें तो जहां 3.57% थे इन्होंने बढ़ाकर 3.59% किया है एंड पब्लिक की हिस्सेदारी 43.28% से 45.79% हो चुकी है। दोस्तों अगर हम इसकी फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसका जो कैपेक्स वर्सेस ROCE है वो काफी बेहतरीन रहा है पिछले 3 सालों में। ROE पिछले 10 सालों से काफी अच्छा काम कर रहा है। कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने अपना कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। कंपनी के ऊपर ऐसे कोई खास लायबिलिटीज है नहीं जिससे कि इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम हो। वर्किंग कैपिटल जो है इसका थोड़ा सा डाउन रहा है। रिटेल्स की होल्डिंग जो है वो बढ़ रही है, जो कि अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। कंपनी का जो डेब्ट है वो मैनेजेबल है और प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी पिछले 90 दिनों में स्टेबल रही है।
दोस्तों अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है, वाटर कंट्रोल गेट्स 61%, वाल्व्स 17%, स्क्रीनिंग इक्विपमेंट 15% एंड 7% हाइड्रो पावर एंड पंपिंग। लोकेशन वाइज बात करें तो यूएसए से इसका 42.2% का बिजनेस आता है, इंडिया से 39.3%, फार एंड साउथ ईस्ट एशिया 15%, यूरोप एंड अफ्रीका 1.7% एंड मिडिल ईस्ट से 1.6% का बिजनेस आता है। तो देखा जाए तो ये कंपनी ग्लोबली काम करती है। तो दोस्तों हम वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं और आप इसमें देखेंगे इसमें बहुत ही बेहतरीन 45 डिग्री की तेजी दिख रही है और इन दिनों काफी ज्यादा वॉल्यूम जंप भी बढ़ता जा रहा है। तो जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बनाते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, ये इसी क्रम में आगे बढ़ते रह सकता है। तो दोस्तों कोई भी इन्वेस्टिंग करनी हो एक बार खुद की एनालिसिस भी जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।